नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ केयर बाय डॉक्टर अजीत में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आपने पुष्पा देखी होगी, रक्त चंदन या चंदन के बारे में। चंदन का श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, दो प्रकार के चंदन रहते हैं। टेरोकार्पस एंटेलिनस इसका जो लैटिन नेम है, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले। ये वृक्ष जो चंदन का वृक्ष है, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो इसका डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म देखी पुष्पा, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे, क्या फ्लावर नहीं फायर है, हम झुकूंगा नहीं, ये डायलॉग आपने देखा होगा। तो चंदन का जो महत्व है वो सदियों से सनातन संस्कृति में चलता आ रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्करी हो रही है और बहुत सारा चंदन है जो विदेशों में जा रहा है। चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, जो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इसमें चंदन की वृक्ष की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ लोग फर्नीचर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चंदन में ऐसा क्या है? ये खुशबूदार वृक्ष है, आँखों के लिए अच्छा है और ये वृक्ष है, इसकी जो क्वालिटी है वृक्ष है। और हम सैंडल, परफ्यूम्स और महंगी महंगी जो ब्रांडेड शराब रहती है, उसको बनाने के लिए चंदन का वृक्ष का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो विस्की में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मेडिसिन से, सर दर्द के लिए मेडिसिन रहती है, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चंदन का जो तस्करी है वो सालों से चलती आ रही है। जो हमने अभी पुष्पा नाम आपको बताया फिल्म का, जो चंदन तस्कर वीरप्पन की जीवन पे आधारित, इंस्पायर्ड बाय देम, तो ये फिल्म बन चुकी है। और वीरप्पन जो नाम आपने देखा सुना था कि कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, यहाँ उसने बहुत सारा चंदन का तस्करी किया। और बाद में वो कर्नाटक से केरल जाता था, केरल से कर्नाटक आता था, तमिलनाडु आता था, तो वो पुलिस को भी एक परेशानी बन चुका था। बाद में जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उन्होंने इसका एनकाउंटर किया। तो एसटीएफ यानी एसटीएफ की जो फौज रहती है वो उसको देखने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए रहती है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो बहुत ही इसके मायने हैं। और जो जापान में इसकी बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ शादी में इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करने के लिए सेलेशियम जो इंस्ट्रूमेंट है वो शादी में गिफ्ट करने के लिए वायलिन जैसा ही रहता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बाद में जो 17वीं सेंचुरी में मिग राजा जो चाइना में जिसने शासन किया, उसने अपने पैलेस बनाने के लिए सैंडलवुड का इस्तेमाल किया। तो चाइना में इसकी बहुत बड़ी तस्करी होती है और इसका बहुत बड़ा यूज होता है। तो मेडिसिन के लिए बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से चंदन का वृक्ष बहुत ही फायदेमंद है। इसका जो 1 टन यानी 1000 किलो, 1 किलो का कीमत रक्त चंदन का 50,000 रुपये किलो तक जाता है। यानी 1 टन का जो कीमत है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इसका कीमत है। तो इस तरह से चंदन की तस्करी बढ़ती है और इसकी महत्व बढ़ता है। और चंदन जो है वो भारत में ही मिलता है, थोड़े बहुत प्रमाण में ये श्रीलंका या फिलीपींस में भी मिलता है। चंदन जो है जो साउथ में, भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कोकण में, संगमेश्वर में ये इसका एक 150 साल पुराना एक वृक्ष है। इसकी ये श्वेत चंदन और रक्त चंदन, इसमें पहचान करने की एक टिप है। जो रक्त चंदन रहता है उसका जो घनता ज़्यादा रहता है, तो वो पानी में तैरता नहीं, डूब जाता है। तो एज कम्पेयर्ड विद श्वेत चंदन, श्वेत चंदन है पानी में तैरता है, लेकिन जो रक्त चंदन है वो पानी में डूब जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो चंदन का वृक्ष है, इसको जब ये श्वेत चंदन का वृक्ष है, रक्त चंदन में क्या होता है, बाहर के बाजू अंदर जब हम घाव करते हैं तो वहाँ से रेड कलर का लिक्विड बाहर आता है। और ये चंदन है जो गुरु है, पित्त शामक है,
तो आसनादि कषाय, आयुर्वेद में आसनादि कषाय जो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ सालों से सनातन संस्कृति में हम मंदिरों में भी चंदन का लेप भगवान को लगाते हैं। तो ये पिंपल्स, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, और पिंपल्स या ब्लैक हेड्स रहेंगे तो इसको निकालता है। इस तरह से इस वृक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो हमारे यहाँ चंदन का, इस वृक्ष का महत्व ज़्यादा है, और इसका हम शिव जी को पत्ते चढ़ाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें और भी प्रेरणा मिले। तो धन्यवाद मित्रों। ये जो चंदन का वृक्ष है, दांतों का दर्द नाशक है। इससे चंदन का तेल तनाव नाशक है, और सेरोटोनिन की हार्मोन की जो लेवल है उसको बढ़ाता है। तो चंदन के बहुत बड़े मायने हैं, और खुजली ठीक करता है। इसके लिए हमें चंदन, हल्दी और नींबू, ये तीनों का मिश्रण लगाना है। इसके साथ ही चंदन पचन क्रिया भी तेज़ी से बढ़ाता है, तो इसमें भी इसका फ़ायदा है। और चंदन के एक महत्वपूर्ण यानी मांसपेशियों का दर्द ये कम करता है। तो चंदन इस तरह से बहुत ही राहतमंद है। हर्बल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर पे घाव होता है तो हम इसका लेप करने से हमारा घाव तुरंत भर जाता है। तो रक्त पित्त शामक है, तृष्णा शामक है, और विष का गुणधर्म भी इससे कम होता है। तो इस तरह से चंदन का बहुत ही महत्व है। चाइना में रेड सैंडलवुड करके एक मिग राजा ने संग्रहालय भी बनाया है। तो इस तरह से इस चंदन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिल्म देखने के बाद लोगों के मन में होड़ मची है कि श्वेत चंदन और रक्त चंदन की जानकारी उनको चाहिए। इसको रक्तसार या रंजना या तिलपर्ण नाम से भी जाना जाता है। लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है, और वृक्ष है गुरु, तिक्त, मधुर, और इसकी जो तासीर है वो कोल्ड है। ये चक्षुष है, आँखों के लिए अच्छा है, वृक्ष है। तो इस तरह से इसका फायदेमंद है। और हमने आपको बताया कि कोकण में देवराई गांव में इसका एक बहुत बड़ा चिपलून के पास भी इसका तस्करी का रैकेट पिछले कुछ सालों में पकड़ चुके थे पुलिस। और देवराई में 150 साल पुराना वृक्ष है, जिसकी कीमत 1500 से 2000 करोड़ तक उस वृक्ष की कीमत है। तो शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश के यहाँ जो घनदाट जंगल है, 2.25 लाख हेक्टर्स में जो जंगल है, उसमें इसका वृक्ष का बहुत लागवड़ होता है, और 15 साल तक लगता है इसको बढ़ने में, और 8 से 11 मीटर तक इसकी हाइट रहती है। तो हमने आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और हमने आपको बताया जो समीशीन वाद्य है, जो हमारे यहाँ वायोलिन जैसा ही जापान में समीशीन वाद्य, उसको बजाने के लिए, उसको प्रिपरेशन के लिए ये चंदन का वृक्ष की लकड़ी इस्तेमाल करते। तो मित्रों, बाय बाय, मैं डॉक्टर अजीत। बाय बाय मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।